धन्यवाद। तो जैसा कि बताया गया कि मेरा नाम गौरांग मिश्रा है और वाराणसी से मैं आया हूँ और दिल्ली में पहली बार मैं कर रहा हूँ। वाराणसी में बहुत किया है पर दिल्ली में पहली बार मैं कर रहा हूँ। देखिए, कविताएं कई प्रकार की होती हैं। सामाजिक कविता होती है, मंची कविता होती है। मैं कविता कुछ अलग तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ और मैं आज आपको जो कविता सुनाने जा रहा हूँ, 2 कविता सुनाऊंगा जो कि जीवन परिचय के आधार पर कविता है। आप कोई भी कैरेक्टर स्केच या कविता सुनेंगे तो उसमें होता क्या है कि पूरी कहानी होती है, पर ये मैं पूरा जीवन का परिचय, किसी व्यक्ति का पूरा जीवन का परिचय कविता में एक सार के रूप में निरूपण करूंगा। तो मैंने एक कविता तो भीष्म पितामह पे लिखी है और दूसरी कविता अपने माता जी पे लिखी है। तो दिल्ली में पहला है तो माँ से बढ़ के कुछ नहीं है, मैं पहले अपने माता के ऊपर ही कविता सुनाता हूँ। देखिए, माता के ऊपर कविता सुनाने से पहले मैं कुछ आपको बता देता हूँ बात कि मेरी माता जी गवर्नमेंट टीचर हैं और इस साल रिटायर भी होने वाली हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 50 वर्ष पूर्व स्त्रियों के लिए पढ़ने की कितनी असुविधा रही होगी, और उस बीच भी वो अगर पढ़कर शिक्षक बनी या प्रिंसिपल हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो वो समझ के मैंने उनके पूरे जीवन को कविता में साधने की कोशिश किया है। आशा है आपको पसंद आएगी। और कविता कुछ इस प्रकार है। कविता का नाम है मुझे भी हक पढ़ने की। कि तिथि तक ज्ञात नहीं कब जन्म हुआ था शीर्षक का, तिथि तक ज्ञात नहीं कब जन्म हुआ था शीर्षक का, चित्रित कहानी दिखा रहा तुम भेष धरो एक दर्शक का। भाई 4 बहनें 3 उसको लेकर 8 हुए, भाई 4 बहनें 3 उसको लेकर 8 हुए, इतने सारे बच्चे घर में थोड़े अजीब हालात हुए। सारे भाई ज्ञानार्जन को विद्यालय जाया करते थे, वापस आकर बहनों को बातें बताया करते थे। जगी चेतना उसमें तब जीवन में कुछ करने की, द्रवित मन से बोल उठी है मुझे भी हक पढ़ने की। कहां सुगम था उस क्षण कन्या को विद्यालय जाना, संघर्ष की सीमा तोड़ चली बना रोज एक बहाना। किया था धारण धैर्य को फिर व्यंग का प्रभाव कैसा, उठा ली कलम जो उसने फिर ज्ञान का अभाव कैसा। अक्षर से अक्षर को पढ़ना उसको अच्छा लगने लगा, सभी निरक्षर बहनों में प्रतिभा उसका दिखने लगा। उसकी प्रतिभा की चमक देख सूर्य बादल में छिप जाता था, उसकी प्रतिभा की चमक देख सूर्य बादल में छिप जाता था। ऐसी हिम्मत के आगे हिम को ठंडक लग जाता था। बढ़ा समय बढ़ा विवेक जीवन का बड़ा इम्तिहान आया, बेटी को पढ़ने में बद बहू बनने का पैगाम आया। लगी हो आग वन में फिर चंद बूंदों से बुझता कहां है, जो भेदा लक्ष्य हो मन में वो मार्ग में रुकता कहां है। आज एक शिक्षक बनी है एक समय शिक्षा की प्यासी, परिस्थिति परिवेश को परास्त कर बना ली उसे अपना दासी। तो मेरी माता जी इस मार्च में रिटायर होने वाली हैं, तो शायद ये वीडियो मैं उनको गिफ्ट करूं उनको हैप्पी रिटायरमेंट डे पर।